नमस्कार। चलिए आज आर्थिक भूगोल की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। खास तौर पर अगर आप बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं तो ये आपके लिए ही है। आज हम भूगोल मेजर के पहले प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर के सिलेबस को एक एक करके समझेंगे। ये पूरे साल की पढ़ाई के लिए एक शानदार रोड मैप की तरह काम करेगा। देखिए, किसी भी सफर को शुरू करने से पहले एक नक्शे की जरूरत तो होती ही है, और हमारे लिए वो नक्शा है हमारा सिलेबस। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इस नक्शे को जरा अच्छी तरह से देख समझ लेते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल मेजर के पहले प्रश्न पत्र को समझने जा रहे हैं, और यहीं से चीजें सच में काफी दिलचस्प होने वाली हैं। तो सवाल ये है कि इस पहले पेपर का नाम क्या है। इसका नाम है आर्थिक भूगोल। लेकिन ये सिर्फ नक्शों या पहाड़ों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम कैसे जीते हैं, क्या बनाते हैं, और अपने ग्रह, अपनी पृथ्वी के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। ये असल में इंसानी आर्थिक गतिविधियों और हमारे पर्यावरण के बीच के गहरे रिश्ते को समझने का विज्ञान है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। हम एक छोटे से परिचय से शुरू करेंगे, फिर अपनी पढ़ाई का पूरा रोड मैप देखेंगे, और उसके बाद हर एक इकाई में गहराई से उतरेंगे। मतलब भूगोल की नींव से लेकर संसाधनों की दुनिया और आखिर में सेवाओं के मॉडर्न लैंडस्केप तक। ठीक है, तो अब छोटी छोटी डिटेल्स में जाने से पहले आइए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को समझते हैं। आखिर वो कौन से मुख्य स्तंभ हैं जिन पर यह पूरा विषय टिका हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस इन 5 इकाइयों के इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। हम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं, फिर आर्थिक गतिविधियों की परतों को एक एक करके समझते हैं, प्राइमरी से लेकर टर्शियरी तक। ये एक कहानी की तरह है जो हमें अंतिम अध्याय तक ले जाती है। आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के बीच का वो जरूरी संतुलन, इसका फ्लो एकदम लॉजिकल है। चलिए अब नींव रखने का समय आ गया है। पहली इकाई वो जगह है जहां हम इस दिलचस्प विषय का वैचारिक आधार यानी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन तैयार करते हैं। यहीं से हमारी समझ असल में आकार लेना शुरू करेगी। यूनिट 1 में हम बड़े सवालों से शुरू करते हैं, जैसे कि आर्थिक भूगोल असल में है क्या, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। फिर हम दुनिया के संसाधनों और वो कैसे बटे हुए हैं इस पर ध्यान देंगे, और सबसे जरूरी, हम अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियों और हमारे प्लैनेट पर उनके असर के बीच के अहम रिश्ते को भी जानेंगे। तो एक बार जब हमारी नींव मजबूत हो जाती है तो हम उन गतिविधियों में उतरते हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। यूनिट 2 और 3 हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की यात्रा पर ले जाती हैं, जहां हम कुदरती संसाधनों को उन चीजों में बदलते हैं जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 2 की, जो पूरी तरह से प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में है। उन सभी चीजों के बारे में सोचिए जो हम सीधे पृथ्वी से लेते हैं, खेतों से मिलने वाले खाने से लेकर हमारे फोन में मौजूद मिनरल्स तक। ये कृषि, खनन और संसाधनों के सीधे इस्तेमाल की दुनिया है। इस यूनिट में हम दुनिया के अन्न भंडारों की यात्रा करेंगे। गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। हम समुद्र की गहराई में गोता लगाएंगे और समुद्री संसाधनों का पता लगाएंगे। और हम पृथ्वी के अंदर खुदाई करके कोयले और पेट्रोलियम जैसे उन ऊर्जा स्रोतों को भी समझेंगे जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रहे हैं। और यहां से चीजें सचमुच बदलने लगती हैं। यूनिट 3 में हम कच्चे माल को लेकर उन्हें कुछ नया बनाने की जादुई प्रक्रिया देखते हैं। ये वो जगह है जहां प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से मिलता है और इनोवेशन होता है। यूनिट 3 पूरी तरह से इंडस्ट्रीज के बारे में है। क्या कभी सोचा है कि एक फैक्ट्री एक खास जगह पर ही क्यों बनाई जाती है? हम वेबर के सिद्धांत का इस्तेमाल करके इस पहेली को हल करेंगे। हम लौह इस्पात और कपड़ा जैसे बड़े बड़े उद्योगों को भी देखेंगे, और भारत, अमेरिका और जापान जैसे औद्योगिक पावर हाउस का दौरा करेंगे। अब हम अपने सिलेबस के नक्शे के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमी के दिल पर केंद्रित है, यानी सर्विसेज, ट्रेड और मैनेजमेंट। यूनिट 4 हमें टर्शियरी एक्टिविटीज यानी तृतीयक गतिविधियों की विशाल और गतिशील दुनिया से मिलवाती है। ये वो सेवाएं हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाती रहती हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं। इस इकाई के विषय अविश्वसनीय रूप से प्रैक्टिकल हैं। हम उन नेटवर्कों को समझेंगे जो हमें जोड़ते हैं, सड़कों और रेलवे से लेकर अदृश्य वायुमार्गों और जलमार्गों तक।
हम बंदरगाहों के महत्व को समझेंगे, कम्युनिकेशन की ताकत को समझेंगे और प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिल दुनिया में भी झांकेंगे। इन सभी आर्थिक गतिविधियों को समझने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हम ये सब मैनेज कैसे करते हैं और हमारे कामों का असर क्या होता है? यही सवाल हमें हमारी अंतिम और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण यूनिट वी तक ले जाता है। हमारी अंतिम इकाई में हम बड़े सवालों का सामना करते हैं। हम विकास और पर्यावरण के बीच का नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, हम खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं और ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ये इकाई हमें सिर्फ छात्रों के रूप में नहीं बल्कि ग्लोबल सिटीजन्स के रूप में सोचने की चुनौती देती है। तो ये था आपके आर्थिक भूगोल पाठ्यक्रम का एक डिटेल टूर। जैसे ही हम इस ओवरव्यू को खत्म कर रहे हैं, मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। इस पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा जोड़ता है? हमारे साझा भविष्य के लिए कौन सा विषय आपको सबसे महत्वपूर्ण लगता है और क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी यात्रा तो अभी शुरू हुई है।